25 तारीख को मतदान है। ऐसे में यहाँ पर कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है रोड मराठा का भी चुनाव, रोड मराठा में रोड जो है वो कितने वोट्स हैं, किस तरीके के वोट्स हैं और क्या उनके प्रति क्या कहना चाहोगे? राजेंद्र जी, पर सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे मित्र हैं अशोक जी, दोनों को प्रणाम करता हूँ। आपके चैनल AB न्यूज़ चैनल और महान्यूज़ को परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल दिन रात तरक्की करे। आपने चुनाव की बात की है जी। देखिए, कोई वीरेंद्र वर्मा की बात नहीं है। ये चुनाव 2025 का जो चुनाव चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह चांदी जी, जो कि इस समय प्रदेश अध्यक्ष भी है। आज पूरा देश, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा देश करनाल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट देखना चाह रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमने पूर्व में जितनी मजबूती के साथ 2014 में 2019 में चुनाव जीता है, इस बार उससे बढ़ कर के जीत हमारे आने वाली है। जहाँ तक रोड समाज के आपने वोट की बात की है, लगभग मोटा मैं मानता हूँ कि 2 लाख वोट, चुके एग्जैक्ट आंकड़े तो किसी के पास भी नहीं होते, लेकिन लगभग 2 लाख वोट लोकसभा में है। और करनाल विधानसभा के अंदर भी बहुत अच्छी कार्यक्रम अपनी अच्छी संख्या के अंदर रोड समाज के लोग हैं। लगता तो यह है कि रोड समाज जो है वो सबसे ज़्यादा हैगा, रोड समाज जो है। और इस चीज़ को जो है रोड समाज के जो वीरेंद्र मराठा जी हैं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि रोड समाज का सारा वोट जो है वो उनकी तरफ लगभग 2.5 लाख के आसपास से जाता है। तो ऐसे में क्या आपको क्या लगता है कि रोड समाज का वोट जो है वो आपको भी पार्टी को मिलेगा? देखिए राजेंद्र जी, आप तो पत्रकार हैं, बहुत हमारे अशोक जी को तो मैं देख रहा हूँ कम से कम 20-35 साल पत्रकारिता में हो गए हैं इनको। रोड समाज किसी का बंधा हुआ नहीं है और ये एक स्वाभिमानी समाज है। आर्य समाज को मानने वाला समाज है, गुरु ब्रह्मानंद जी को मानने वाला समाज है। यहाँ पर मैक्सिमम वोट 90% वोट मैं आपको कह सकता हूँ 2014 से लेके 2019 में, और इस बार भी कम से कम मिनिमम 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाने वाली है। जहाँ तक आप वीरेंद्र वर्मा की बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, जो व्यक्ति अपने समाज को इकट्ठा नहीं कर पाया तो क्या उसको समाज वोट देगा? 1996 से चुनाव लड़ रहे हैं वीरेंद्र वर्मा, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। 1996 में उसने ये काम शुरू किया था। आज 2024 हो गया, 28 वर्ष हो गए, एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं जी, लेकिन क्योंकि मन में कुछ ऐसी बातें हैं उनके, समाज उनको स्वीकार नहीं करता किसी भी बात को, क्योंकि उन्होंने कई बातें ऐसी की हैं उलझने वाली बातें, उसमें वो भी उलझ गए हैं और समाज को भी नुकसान है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार मेरी जीत पक्की हो रही है इस समय जो है रोड समाज जो है। क्या आपको लगता है कि वीरेंद्र मराठा इस बार जो है चुनाव जीतेंगे? राजेंद्र जी, कहीं आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। नो, कहीं जमानत बचा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, बचती नहीं है। मैं आपके चैनल में कह रहा हूँ। तो आपको लगता है तो कितने वोट जो है मराठा जी को जो है पढ़ने वाले हैं? मराठा जी को कहाँ वोट पड़ेंगे? 50,000 से कम रहेंगे, 20-30 हज़ार वोट पड़ेंगे, कम वोट पड़ेंगे। और मैं देखो और बात आपके चैनल से करना चाहता हूँ कि उनको अभय सिंह चौटाला ने इस भ्रम में समर्थन दिया है कि शायद अभय सिंह जी को कैथल में, जींद डिस्ट्रिक्ट में, पानीपत में, जहाँ पर रोड समाज है, उत्तराखंड में, यूपी में, उनको इस बात से लेकर के कोई उनको अभय सिंह जी को बेनिफिट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक गलती की है अभय सिंह चौटाला ने बहुत बड़ी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कि वीरेंद्र वर्मा ने समाज को तोड़ने वाली कई बातें की है। तो ऐसे व्यक्ति को समर्थन देना रोड समाज के लिए बड़ा अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ना एक बात है, वीरेंद्र वर्मा लड़े और लोग लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वो तो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। समाज के पारिवारिक बातें करना ये ठीक नहीं होता है, तो परिवार को इकट्ठा ही रहना चाहिए। जी। अभी जो पीछे जो हिम्मत सिंह जी को जिम्मेवारी दी गई रोड समाज से, जी। तो उससे क्या लगता है आपको? रोड समाज उससे खुश रहेगा या उसका कोई लाभ मिलेगा? अशोक जी, आप तो मेरे भाई हैं और इतने दिन से मैं आपको देख रहा हूँ। एक चीज़ आपने देखी है, क्या हिम्मत सिंह जी 2014 में थे? क्या हिम्मत सिंह जी 2019 में थे? एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको, राजेंद्र जी को भी, आपको भी। 6 लोग हैं हरियाणा बीजेपी के अंदर, जो 6 लोग मैं आपको संख्या बता रहा हूँ, जो प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं जी। हमारे एडवोकेट वेदपाल जी पिछली बार प्रदेश महामंत्री थे, इस बार प्रदेश में उपाध्यक्ष है। आप समझिए,
अरविंदर कल्याण जी को 2 बार बीजेपी ने विधायक बनाया, कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा, सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन बीजेपी में आए तो 2 बार लगातार चुनाव जीता है अपना अरविंदर कल्याण जी ने। चौधरी ईश्वर सिंह जी के बेटे हैं, आज बीजेपी के अंदर है। हमारे पूर्व विधायक हैं कलीराम जी पटवारी, जींद से विधायक रहे हैं, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं। धर्मवीर मिर्जापुर को देखिए, बीजेपी के अंदर रहे हैं और आज चेयरमैन है। और जो पूर्व में हमारे रणधीर गोलन जी, ठीक है वो आज़ाद चुनाव जीते थे, लेकिन वो भी बीजेपी की प्रोडक्शन है। इतने दिनों तक उन्होंने बीजेपी में रहकर ही राजनीति सीखी है। तो कितने सारे लोग हैं, 6 लोग तो प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर हैं। और आपने हिम्मत सिंह जी की बात की है, बहुत अच्छी बात की आपने। ये मान सम्मान दिया रोड समाज को माननीय मनोहर लाल जी ने, मनोहर लाल जी की नीतियाँ, और उन्होंने जिस तरह से एक बंदर बांट होती थी नौकरियों की। आप कोई आदमी सोच सकता था कि मनोहर जी इतनी शक्ति के साथ, अगर मनोहर जी के सगे भाई ने भी अगर उनको कुछ सिफारिश की होगी, उन्होंने नहीं सुनी बात। मैंने कहा तो मेरी बात, कोई कार्यकर्ता कोई नेता नहीं कह सकता कि नौकरी में ट्रांसफर में जो उचित था वो मनोहर जी ने किया। इतनी शक्ति के साथ उन्होंने अपनी बात को लागू किया। मैं तो धन्य हूँ ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई बरादरीवाद नहीं किया। आप करनाल के अंदर देख लिया, हमारा पंजाबी वर्ग पूरे हरियाणा के अंदर है, उनके समाज का कोई व्यक्ति उन्होंने सिफारिश से लगवाया हो? कभी नहीं लगाया। जितना हक रोड समाज को दिया, जो टैलेंटेड बच्चे थे, चाहे पंजाबी वर्ग के थे, चाहे हमारे जट सिख थे, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट भाई थे, सबको बराबर का हिस्सा दिया है। ये काम किसने किया? मनोहर जी ने। वो कितनी योजनाएं हैं मैं नहीं करवा सकता, और देश में कैसे मान मनोहर जी ने बढ़ाया ये भी आपके सामने है। अच्छा सर, अभी आपने एक बात कही भी है, वीरेंद्र मराठा जी लगभग कितने वोट लेके जा रहे हैं? भाजपा को ये रोड समाज का वोट मिलेगा या वीरेंद्र मराठा जी इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे? देखिए मैं एक बात बताऊँ राजेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल 2-3 बार आपने सवाल किया है। आज वोटर और हर व्यक्ति इतना समझदार हो गया, कोई भी व्यक्ति अपनी वोट को वेस्ट नहीं करना चाहता। सबको पता है कि वीरेंद्र वर्मा की जमानत जब्त होने वाली है। सबको पता है कि वीरेंद्र वर्मा समाज के नाम पे, आज एक बात देखिए, बार बार आपने वीरेंद्र वर्मा की बात किया है, मैं ज़्यादा करना नहीं चाह रहा था। वीरेंद्र वर्मा के कार्यक्रम कहाँ हो रहे हैं? सिर्फ रोनों के गाँव में, और कहाँ जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? अरे भाई, आपने जब चुनाव लड़ना है तो छत्तीस बरादरी की वोट चाहिए आपको। कितनी पार्टियां बदली हैं, वो कहीं हजम ही नहीं होते। आप कितनी आखिर दलों में जाओगे एक विधायक बनने के लिए? क्या इतने पापड़ बेलने पड़ ले? विधायक बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बहुत सारे लोग विधायक बन जाते हैं, वीरेंद्र वर्मा भी बन जाएंगे। फिर ये तो इस तरह की चीज़ें दिखाना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोड समाज जब चुनाव से 2-3 दिन पहले देखना, कोई भी व्यक्ति अपनी वोट को वेस्ट नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को करनाल में, कुरुक्षेत्र में, और पूरे, मैं तो ये कहूँगा पूरे देश में, उत्तराखंड और यूपी के अंदर भी भाजपा को सीधा 90% वोट देने वाला है, और पहले भी दिया। क्यों ना दे? मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने रोड समाज को क्या दिया? पिछली बार एक MLA का टिकट भी नहीं दिया, जीतने की तो बात किया था। बताओ आप। कुछ लोगों का ऐसा होता है, बार बार जो है पार्टियां भी बदलते हैं, क्या उसका भी कोई लाभ मिलता है क्या? ये लोग राजनीति में, मैं जो मानता हूँ, जनाधार नहीं होता है लोग। जो लोग पार्टी बदलते हैं, बार बार पार्टी बदलते अगर हैं, उनको विश्वास हो कि मैं, जरूरी थोड़ी है कि पार्टी में रह के या विधायक बनोगे, आजाद भी तो बनते हैं लोग। आजाद बन जाता है जिसका आधार होता है। जिसके पास आधार नहीं होता वो कहीं ना कहीं फिर सारे ढूंढता फिरता है। सारा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो फिर वापस आते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश की आप कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, एक जिम्मेदार पद भी है, 2024 का चुनाव है, मतदान केंद्र में जो सरकार बनने जा रही है, किसकी सरकार बनेगी और क्या कहना चाहोगे? विपक्ष कह रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, भाजपा कह रही है हमारी सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लगता है इस समय? राजेंद्र जी, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि केंद्र में 400 पार जाएंगे, और हरियाणा के अंदर भी आने वाले 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होगा। पूर्ण बहुमत से, बहुत अच्छे माध्यम से भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 10 की 10 सीटें इसमें जीतेंगे, और विधानसभा के चुनाव का आधार इसी चुनाव के अंदर रखा जाएगा। और करनाल विधानसभा का चुनाव देखना, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कितने मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे। करनाल सीट का जो मार्जिन आप क्या समझते हो, लोकसभा में कितना रहेगा? मुझे लगता है, देखिए अशोक जी, 2019 में तो
हम 45,000 से जीते थे, 2014 में 64,000 से जीते थे। और मुझे लगता है कि जो 2014 का मार्जिन था हमारा 64,000 का, हम उसके आसपास जाएंगे इस बार फिर। बहुत बड़ी जीत होने वाली। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। पिछली बार लोकसभा में पिछली बार संजय पाटिल सेकंड लार्जेस्ट से जीते थे। सेकंड लार्जेस्ट से 6,56,000 मोटा उनसे हम जीते थे, उससे कम नहीं रहेंगे इस बार। जो माहौल है इस समय, आप आखिरी में धीरे धीरे करके देखना, लोग देश को वोट दे रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के दिमाग में, पूरे देश की, दुनिया के बाहर के लोगों के दिमाग में भी, ये जो जिनको पता नहीं था कि देश के लिए हमें क्या बोलना है, देश देश, मेरा परिवार, मेरी बेटियां, ये किसने दिया पूरे दुनिया के अंदर? नरेंद्र मोदी जी ने। आज विदेशों के अंदर, मैं पिछले दिसंबर में गया था यूएसए में, इतना फक्र होता है हमारे लोगों को, इतने मतलब सम्मान के साथ पूरे देश, सर जिस तरीके से आप बात कर भी रहे हैं, मोदी